नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है पॉपकॉर्न रिएक्शंस का और इसका टाइटल है व्हाट पाकिस्तानी किड्स थिंक ऑफ चंद्रयान 3। चलिए भाई देखते हैं कि पाकिस्तान के जो बच्चे हैं वो क्या सोचते हैं और साथ ही मैं ये दिखाऊंगा कि भारत के बच्चे जो हैं वो क्या सोचते हैं चंद्रयान 3 के बाद, वो भी आपको दिखाऊंगा। हैरान हो जाएंगे आप देखकर। पहले पाकिस्तानी बच्चों की बात सुनते हैं। क्या करते हो यार? यार मैं स्टूडेंट पढ़ता हूँ फर्स्ट ईयर में। और आप क्या करते हो? स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर में पढ़ता हूँ। 5 और आप? 7 अच्छा, इंडिया के बारे में क्या सोचते हो? कैसा लगता है वो आप? इंडिया हमारा हमसाया बहुत अच्छा मुल्क है। मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसने मुसलमानों में जुल्म किया हुआ है। आपको क्या लगता है? यार इंडिया हमारा दोस्त बिल्कुल नहीं माना जाता। जब पार्टनरशिप दी तब इन्होंने जुल्म किया था, अब भी जुल्म करते हैं। मैं इंडिया के बारे में सोचता कि वो इतना कम्युनिस्ट मुल्क है, उसने हमारे मुल्क में बड़ा फसाद डाला है। यार इंडिया के बारे में यही कहूँगा कि बहुत अच्छी कंट्री है, हमारी नेबर कंट्री है। शुरू के जो बच्चे बोले, आप देख रहे हैं कि उनकी उम्र कितनी है। इतनी उम्र के बच्चों में इतनी नफरत भर दी गई है। वो जो मैं लगातार कहता हूं ना कि पाकिस्तान अपने बच्चों की कई पीढ़ियों में नफरतें भरता आ रहा है, तो पिछले 3-4 पीढ़ियों में जो माँ बाप बने हैं 3-4 पीढ़ियों में, उनके अंदर ऑलरेडी इतनी नफरत भरी जा चुकी थी। वही नफरत उन्होंने अपनी आगे वाली पीढ़ी के लिए भरा है। और आज देखिए इतना छोटा सा मासूम सा बच्चा, मतलब उसको पता भी नहीं होगा कि वो क्या बोल रहा है। नहीं, मुझे लगता है उसको पता है कि क्या बोल रहा है वो, क्योंकि उसको सिखाया गया है कि भारत तुम्हारा दुश्मन है, वो मुसलमानों पर जुल्म करता है। और उसके बाद कहते हैं कि जी पाकिस्तान की ऐसी हालत क्यों हो गई है, पाकिस्तान जो है वो इतना डेवलपमेंट में पीछे क्यों है, पाकिस्तान के लोग चांद पर क्यों नहीं जा पा रहे हैं, पाकिस्तान में लोग भूखमरी के शिकार क्यों हो रहे हैं, पाकिस्तान में लोग आटे की लाइनों में क्यों लगे हैं, पाकिस्तान के पीएम को भीख क्यों मांगनी पड़ रही है। इन सब का जवाब शुरू के 3-4 बच्चे, जो भी 3 बच्चे थे, उन्होंने जो बोला उससे आपको मिल गया होगा। ठीक है, और चाहे हमारे दोनों के बीच में एक डिस्प्यूट है, लेकिन अगर वो देखा जाए कि ज़्यादातर तक पॉलिटिशियंस के बीच में ही है। जो उधर के सिविलियंस हैं वो इतना नहीं हमसे यानी कि नफरत करते। दुश्मन मानते हो इंडिया को? नहीं, मैं नहीं मानता। आप क्या सोचते हो इंडिया के बारे में? भाई दुश्मन मुल्क है, हमारा दुश्मन मुल्क है। कश्मीर पे इतना जुल्म करते हैं वो कश्मीर वाले लोगों पे। इंडिया बुरा लगता है। क्यों लगता नहीं है? अच्छा लगता। बुरा क्यों लगता वो है? हाँ ही बुरे। हाँ देखा, कश्मीर में इतने बम नहीं चलते। अच्छा, मुझे बताओ कैसे आपको पता लगा कि इंडिया दुश्मन मुल्क है? आपको किसी ने बताया है? अपने माँ बाप ने बताया है? स्कूल में बताया है? यार बुक्स में पढ़ा है हमने, स्कूलों ने बताया इंडिया दुश्मन है। आपको पता है इंडिया चांद पे चला गया? हैं? ओ भाई जाने तो कहाँ चला है चांद पे? वाकई में चला गया? ओ जाने तो कहाँ चला, उसको औकात नहीं है जाने की। इंडिया ने रिकॉर्ड बनाया है कि वो साउथ पोल पे गया है। वही दुनिया का ऐसा मुल्क है। यार उसकी पैसे ही नहीं है, सुबह कैसे जाएगा वो चांद पे? इतने साल लगते जाने में चांद पे। वो हो गया चांद पे। क्या कहोगे आप? क्या हमें भी जाना चाहिए चांद पे? इंडिया को मुकाबला करना चाहिए? करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? हमारा वैसे चांद तो हमारे तिरंगे में है। इंडिया मार्स पे जाए या चांद पे है, हमने जाना जन्नत में है। चाहे जितनी बड़ी तरक्की कर ले, जाना जन्नत में है हमने, उन्होंने जाना दोज़ख में है। पाकिस्तान की स्पेस। सुन लिया आपने? ये है इस्लाम को वेपनाइज करने का नतीजा। इंडिया चांद पे चला जाए, लेकिन जाना उन्हें दोज़ख में है। दोज़ख यानी कि नर्क में जाना है, और सिर्फ ये जाएंगे जन्नत में। अरे बच्चे, पहले जिस दोज़ख में हो, जहां 2 वक्त की रोटी भी ढंग से ना मिल पा रही है, जहां बैठे हो वहां घर की हालत देखकर लग रहा है कि कैसे घर में रहते होगे तुम, पहले उसको ठीक करो। जो जिंदगी जी रहे हो तुम दोज़ख वाली, उसको पहले बदलो। मरने के बाद कौन कहां जाता है ये किसी ने नहीं देखा है। ना तुम्हारे अब्बा ने देखा होगा, ना तुम्हारे दादा जान ने देखा होगा, ना तुम्हारे पुरखों ने देखा होगा, क्योंकि कोई वहां से आके मोबाइल पर वीडियो बना के नहीं भेज रहे होते कि देखो हम कितने मजे में यहां पे, हम तो जन्नत में आ गए जी। तो जो चीज कभी देखी नहीं तुमने, उस पर तुमको यकीन है, लेकिन जो लाइफ अभी तुम जी रहे हो उस पर तुम्हें यकीन नहीं है। पहले उसको ठीक करो। बच्चे हो इसलिए बहुत ज्यादा कड़े शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन मैं इनके मां बाप के लिए जरूर कड़े शब्दों का इस्तेमाल करूंगा कि आप लोग भी अंधे हैं। आंखों वाले अंधे, तो आंखों वाले अंधे का कोई इलाज नहीं, तो सब कुछ दिमाग में है। तो जब तक अपने दिमाग से आप कूड़ा कचरा गोबर निकाल के बाहर नहीं फेंकेंगे, आप अपने बच्चों को यही सिखाएंगे, और इससे हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा है। आप अपने बच्चों में नफरत भर रहे हो, उससे हमारा कोई ना नुकसान हो रहा है ना नफा हो रहा है।
सारा नुकसान आपका हो रहा है, आपके बच्चे नेगेटिव हो रहे हैं, आपके बच्चों में जहर भर रहा है, तो जहर अंदर ही अंदर आपके बच्चों को खा रहा है। बच्चे बड़े हो रहे हैं तो वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो वो मुल्क को खा रहे हैं। और आज आप देख लीजिए 75 ईयर्स में आपका मुल्क अंदर से कितना खोखला हो चुका है। लेकिन इतनी समझ होती तो आप अपने बच्चों के जहन में ये जहर भरते ही नहीं, सवाल उठाते कि हमारे बच्चों को जहर बोझी बातें क्यों पढ़ाई जा रही हैं स्कूलों में। बच्चे से यार सोचो, अफसोस होता है यार। स्पेस एजेंसी का नाम क्या है जो चांद पे जाएगी? के पाकिस्तान की जो स्पेस एजेंसी है जो खला में जाती है, उसका नाम पता है आपको? नहीं, इंडिया वालों चांद में जाने का कोई फायदा नहीं है। यार उनको इतने पैसे मिलेंगे वहाँ पे चांद पे जाने के। लोन लिया उन्होंने वर्ल्ड बैंक से। आपको कैसे पता वो कश्मीर पे जुल्म करते हैं? वो खबरों में नहीं देखते, आप पढ़ते नहीं है? देखें ना आप, इतना जुल्म करते हैं। लोग कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। भाई हम दुश्मन मुल्क मारते हैं, कोई अच्छा नहीं है। अच्छा, वो आपने रिसेंटली देखा होगा कि इंडिया के एक छोटे से बच्चे की वीडियो बड़ी वायरल गई है, वो चंद्रयान जो चांद पे गया है इंडिया, उसकी बड़ी इन्फॉर्मेशन है। आपको पता है चंद्रयान के बारे में? यार वो कौन सी बड़ी बात है चांद पे जाना? मुझे ला दो मैं भी चल जाऊँगा। कैसे जाओगे? मुझे सारा सामान ला दो मैं चल जाऊँगा। एम ही चला जाएगा। चल जाऊँगा। छोटी मोटी बात थोड़ी है चांद पे जाना। छोटी मोटी बात ही है भाई। अरे यार, चल नहीं। जाएंगे भाई, सामान ला दो ना। आप सामान कहाँ से लागे? बच्चा ओ भाई जा तेरे रहा है, पैसे हम नहीं ला आए। सकते हैं। 150 किलो रुपए का टमाटर है, सामान कहाँ से आना है हमारे पास? वो तो बात है 150 यार, किलो के पाकिस्तान में तो हम महंगे ही है आज ना। देखिए आज डॉलर भी 315 का हो गया है। इंडिया चंद्रयान पे गया है। 315 का हो गया है? हाँ जी, 302 से 315 का हो गया है। लो। बिल्कुल। सर पाकिस्तान कब चांद पे जाएगा? भाई हम चांद पे कल ही नहीं, चल जाए, सामान ला हम दो, चांद कल पे ही नहीं चल जाएंगे। जाएंगे। हम चांद पे नहीं रात को जाएंगे। चल वो जहाँ चांद में चलेगा हम उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारा दुश्मन मुल्क है और दुश्मन ही रहेगा हमेशा। आप नहीं चाहते हमारे दरमियान में जो बाढ़ है वो खत्म हो जाए, हम दोस्त मुल्क बन जाएं? चाहते हैं पर वो इंडिया वाले नहीं करेंगे। इंडिया वाले नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। तो आप मुझे बहुत सारी इंडियन ऑडियंस देखे, आप उन्हें कहोगे कि यार दोस्ती का आप हाथ बढ़ाओ तो हम भी बढ़ा लेंगे? हाँ, मैं कहूँगा कि आप दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे तो हम भी बढ़ाएंगे। इंडिया जा जा चांद से निकल जा। नहीं, हमारे पास पैसे तो नहीं है, यहाँ खाना पीना मुश्किल हुआ है, तो हम कैसे चांद पे जा सकते हैं। सर इंडिया चांद पे चला गया, लाइक क्या कहेंगे आप इस बारे में? यार ये उनके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि चंद्रयान 3, हालांकि उनके पहले 2 मिशन फेल हुए हैं लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, वो लोग ट्राई करते रहे हैं और उनको अचीवमेंट मिली है। ये चंद्रयान 3 उनकी स्पेस तक पहुंची और वो भी मून के जो अर्थ को फेस करता है वो वाली साइड पे नहीं, मून की फार साइड पे, जो एक बहुत बड़ी अपनी अचीवमेंट है। अंधेरे में गया, वहाँ कौन सी रोशनी भाई उनका है? मिशन ही अंधेरे में जाना था। नहीं। 75 मिलियन डॉलर लगे हैं, जो कि इंटरस्टेलर मूवी जो है उससे उसका आधा भी नहीं है। ये वो मूवी पे 175 मिलियन डॉलर लगे थे और ये चांद पे मिशन के लिए 75 मिलियन डॉलर सिर्फ लगे हैं। तो ये देखिए उनके लिए कितनी, उन्होंने इतने लो बजट में कितना बड़ा काम कर दिया सर है। हम जा सकते हैं चांद पे, जैसे आप कह रहे थे कि हम जा सकते हैं। इतने पैसे हैं हमारे पास? नहीं, इतने तो नहीं। हाँ, इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं? दुश्मन मुल्क लगता है वो? दुश्मन मुल्क है ये, दुश्मन मुल्क है ये भाई। तो पता नहीं क्या इंडिया, यार, पता नहीं इंडिया में भाई इनका आपका कोई रिश्तेदार रहता है इंडिया इनका में है? ज़हन इनका ज़हन पॉलिटिशियन ने बदल दिया है। ठीक है यार, कितनी खबर देखते हो साथ। यार चलो दोस्तों, वीडियो इतनी सी थी, छोटी सी वीडियो थी, लेकिन इस छोटी सी वीडियो ने संदेश क्लियर कर दिया है बिल्कुल कि पाकिस्तानियों ने अपने पुरखों में क्या पाया और उन्होंने अपने आगे आने वाली पीढ़ी में क्या भरा है। ये बिल्कुल क्लियर है और यकीन मानिए कि आने वाले टाइम पे और ज्यादा बढ़ने वाली हैं ये चीजें, और ज्यादा इसको हवा दी जाएगी, और ज्यादा इसमें फ्यूल डाला जाएगा। इसलिए डाला जाएगा क्योंकि वोट बैंक ऐसे ही बनते हैं। आप इंडिया की बुराई नहीं करोगे, इंडिया के खिलाफ बातें नहीं करोगे, इंडिया को विल नहीं साबित करोगे, इंडिया को जुल्मी नहीं बताओगे, तब तक आपके यहां आपकी दाल रोटी गलने वाली नहीं है। और सबसे बड़ा रोल इसमें वहां की सेना का है। वहां की सेना को जो इतने पैसे जाते हैं, अरबों डॉलर जाते हैं, उनकी जस्टिफिकेशन क्या देंगे वो? आज तक किसी देश पर इंडिया ने हमला नहीं किया, पाकिस्तान तो छोड़ दीजिए, लेकिन हमेशा डर इंडिया का दिखाया जाता है कि इंडिया हमला कर देगा, इंडिया हमला कर देगा, इंडिया हमला कर देगा। 75 ईयर्स में इंडिया ने कभी हमला नहीं किया, लेकिन डर दिखाया जाता है। तो डर का बिजनेस है और आर्मी के लोग उस पर अय्याशी करते हैं, ये बात किसी से छुपी नहीं। अब मैं आपको मेरे अपने भारत देश के एक बच्चे की बातें सुनाना चाहता हूं। शायद 9 साल की उम्र का वो बच्चा है। आप बात सुनिए, आपको फर्क पता चल जाएगा कि पाकिस्तानी बच्चों में और भारत के बच्चों में जमीन और आसमान भी नहीं कहूंगा, जमीन और अंतरिक्ष का फासला क्यों है, फर्क क्यों है, सुनिए। जैसे यार चंद्रयान लॉन्च हुआ, कुछ सालों पहले मंगलयान लॉन्च हुआ था, मेरे को नेपट्यूनल 9 भी लॉन्च करना है मैम, जो इसरो को नेपट्यून और आउट ऑफ द गैलेक्सी भी ले जाए मैम। ओह माय गॉड, ये कब से सोच रहे हो? आप तो अभी बस 9 साल के हो। मैम अगर
3 lakh kilometers to 60 lakh kilometer away we can go. So we can also go to Neptune also वहाँ तक using भी the जा सकते technology. अच्छा, तो आप उसके लिए काम करना चाहते हो? Yes. तो ये है मेरे देश का बच्चा, ये है मेरे देश की आने वाली पीढ़ी, जिसने दिमाग में बिठा लिया है, नॉलेज तो है इसको। आप सोचिए 9 साल के बच्चे को कितनी नॉलेज है, और ऐसे लाखों करोड़ों बच्चे हिंदुस्तान में हैं, हमारे भारत में हैं, और उनके सपनों को एक नई उड़ान दी है चंद्रयान 3 ने। यह है वो बिग इंपैक्ट। मैं अभी भी कहता हूं कि बड़ी बात यह नहीं है कि हमने चांद पर विक्रम लैंडर उतारा और प्रज्ञान रोवर को उस पर चला रहे हैं। बड़ी बात यह है कि हमने आने वाली अपनी पीढ़ियों के लिए एक माइलस्टोन सेट किया है, एक ड्रीम पूरा करने वाली चीज रोशनी दिखाई है हमने, कि अगर आपको स्पेस एक्सप्लोरेशन में जाना है, आपको साइंटिस्ट बनना है, आपको एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनना है, आपको इसरो में काम करना है, तो यह मुमकिन है। और मुमकिन इसलिए है क्योंकि हमारा देश उस चीज पर काम कर रहा है, वो रिजल्ट ला के दिखा रहा है, वो स्पेस में जा रहा है। तो इससे बच्चों का भरोसा बढ़ेगा कि नहीं, मैं साइंटिस्ट बनूंगा, मैं रॉकेट इंजीनियर बनूंगा, मैं एस्ट्रोनॉट बनूंगा। और बहुत जल्द आप लोगों को तो पता ही हुआ कि गगनयान जो है उसका भी ऐलान हो गया है। शायद अक्टूबर में हम स्पेस में जाएंगे, अपना एस्ट्रोनॉट जो है वो रॉकेट से हम अपने भेजेंगे। उसकी टेस्टिंग पिछले काफी लंबे टाइम से चल रही है, एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग भी हो चुकी है। हमारे यहाँ जो स्पेसक्राफ्ट्स हैं, जो वापसी वाला जो हमारा पार्ट है, उन सब की टेस्टिंग हो रही है लगातार, पिछले कई सालों से लगातार टेस्टिंग हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि किसी चांद पे हम नहीं भेज रहे हैं, मैं पहले क्लियर कर दूं, हम स्पेस में भेजेंगे पहले, फिर वहां से वापसी कराएंगे, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा रिस्की मिशन है। उसके बाद मून मिशन होंगे, मैंड मिशन होंगे, और वो तो बाद की बात है। लेकिन खुशखबरी ये है कि सितंबर में सूरज का मिशन है हमारा। तो हम क्लियर कर दूं कि सूरज पर लैंड नहीं कराने जा रहे भाई, हम सूरज से करोड़ों किलोमीटर, और पिछले वीडियो में मैंने ये बोल दिया था कि 9 करोड़ किलोमीटर दूर है, तो मेरे से गलती हो गई थी, वो एक्चुअली 9 करोड़ माइल्स है। जब उसे किलोमीटर में तब्दील करेंगे तो 15-16 करोड़ किलोमीटर के अराउंड आएगा। तो माइल्स के बदले मैंने किलोमीटर बोल दिया था, तो वो भूल सुधार मैं करना चाहूंगा। तो मैं ये कहूंगा कि धरती से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर इसको ऑर्बिट किया जाएगा, जिसको L1 पॉइंट कहते हैं, इसीलिए लैग्रेंज 1 पॉइंट कहते हैं। इसीलिए जो इस मिशन का नाम है वो है आदित्य L1। L1 वो पोजीशन है, वो स्पेस में वो जगह है, वो दूरी है जहां पर इस हमारी सैटेलाइट कहें या स्पेसक्राफ्ट कहें, इसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, कैमरे लगे हैं, अलग अलग तरह के कैमरे लगे हैं सूरज की एक्टिविटीज को कैप्चर करने के लिए। 7 पेलोड्स हैं इस पे, तो वो इस पे लगे हुए हैं और वो काम करेंगे, इस दूरी से काम करेंगे। तो आने वाले टाइम में आपको वीनस का हमारा मिशन दिखेगा, सन का जा ही रहा है, गगनयान है, मैंड मिशन दिखने वाले हैं, और बाकी जो मिशन है वो तो चल ही रहे हैं, जो फ्यूचर में और भी है। स्पेस स्टेशन हम बनाने का भी मिशन है हमारा, जो हमारे इसरो की प्लानिंग है वो स्पेस स्टेशन बनाने की भी है। तो बहुत जल्द आपको इस दिशा में भी काम होता हुआ दिखाई देगा। कुल जमा मेरे कहने का मतलब यह है कि भारत और पाकिस्तान में जो बेसिक फर्क है एजुकेशन में, एम्बिशन में, सस्टेनेबिलिटी में, उस आइडिया को सस्टेन करने के लिए, वो आपको इंडिया और पाकिस्तान के बच्चों को सुनकर अंदाजा लग गया होगा। तो जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार।